और आप दुआ क्यों नहीं कर रहे? आप नमाज पढ़ के दुआ करें उसके लिए। बाप की दुआ ज्यादा लगती है औलाद को। सादिया, मैं हमेशा उसके लिए दुआ करता हूँ। वो माँ नहीं बन सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी शादी मेरी शादी? अम्मी प्लीज। हाँ, ज़ारा के साथ तुम्हारी शादी कर देते हैं। What? भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अनादिल को माँ मिल जाएगी और ज़ारा की खाला है, हमें ये फिक्र भी नहीं रहेगी कि कोई और औरत है। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। मैं चाहूँ तो यहाँ से कूद सकता हूँ। सॉरी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? ठीक है, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। कहो। तुम प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत करना जिससे हमें दुख पहुंचे। हम तो पहले ही बहुत दुख झेल चुके हैं। मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है कि जब तक आप नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा, वो गिफ्ट का मेरे पास है। दोगे नहीं मुझे? आपके लिए लाई हूँ, जरूर दूंगी। कुछ खास है? बहुत खास है, तो ये आपके लिए। सच में खोल के देखे ना। अभी बाद। अभी आपकी जिंदगी में कोई है या कोई था? वो इसकी वजह से पूछ रही हो? मैंने आपको मना किया था ना। जी बिल्कुल किया था ना। आई एम वेरी 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 सॉरी। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। खुद से मोहब्बत करना सीख गई हूँ। ये समझ आ गई है कि लाइफ में हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन अपनी इज्जत पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब मैंने तुम्हें नाजिया के बारे में बस बता दिया। अब इन कहानियों का वक्त गुजर चुका है। अब कोई भी झूठ, कोई भी कहानी मुझे यहाँ से जाने से नहीं रोक सकती है। मैं अपने घर जा रही हूँ। इस घर में सब झूठ बोलते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप जाएं, आप जाकर साइन कर दें। मैं कह दूंगी कि मैं लेट पहुंची थी। नाजिया से तुमको क्यों मिलवाया मैंने? ज़ारा के लिए, क्योंकि मैंने ज़ारा को सब कुछ बता दिया ताकि सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बाप की ज्यादतियों पर ध्यान न दे सकूं और अपनी माँ की शक्ल न देख सकूं। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। खुदा गवाह है हसन, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया था। हसन देखो, मैं तुम्हारी साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ। तुम्हें इलाज इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और FIR भी इसीलिए कैंसिल की। मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लेकिन मुझे ये रियलाइज हो गया है कि अब हम साथ नहीं रह सकते। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कभी कोई दरार हो। ऐसा ऐसा सोच रहे हो? हम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं, इतना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों होगा? नहीं होगा। तो इसमें हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वो नुमैर सुबह का गया, अभी तक वापस नहीं आया। उसका फोन भी बंद है। कोई बात नहीं आंटी, आप खुद को हल्कान ना करें, आ जाएगा। बच्चा तो नहीं है बेटा। वो सुबह भी बड़ी मुश्किल से सोई है। वो मेड की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे वायरल फ्लू हो गया है। मैंने उसको छुट्टी दे दी।
अब अनाजिल को संभालना मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं संभाल लूंगा नादिर को। तुम्हें कौन सा बच्चे पालने का तजुर्बा है? क्यों? माँ बाप को पहली दफा तजुर्बा लेना चाहिए, सीखना चाहिए। तो एक बार देखी कर दी है। आप लोगों ने सोचा भी कैसे कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ? तुम्हें पता है कौन? नुमैर। तो तुम चली जाना ना उसके पास, इसी बहाने तुम्हारी नादिल से भी मुलाकात हो जाएगी। तुम्हें पता है सारा, सादिया आई थी, वो बता रही थी कि नुमैर और मारिया नादिल को लेकर आए थे, लेकिन सादिया नहीं चाहती कि नादिल बाप के बगैर रहे। हॉस्पिटल नॉट सेफ। मुझे लगा था हमारे मामला ठीक हो गए होंगे अभी तक। मेरे हमारे मामला कभी ठीक नहीं हो सकते। तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। कैसे माफ कर दूं? मुझे एक्सप्लेन करने दोगी तो मैं करूंगा। लेट मी एक्सप्लेन। ठीक। मुझे बहुत तुम्हारा काम पसंद आया दिलीप, थैंक यू। और मुझे बहुत कम चीजें, बहुत कम लोग पसंद आते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये जगह तुम्हारी नहीं है। मतलब ऐसे करो, तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दो, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी। मैम एक्चुअली हमें नंबर शेयर करना अलाउ नहीं है, हमारी मैम मना करती है। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, ये लो मेरा मोबाइल और फीड करो अपना नंबर। दोस्तों, जफा ड्रामे की किस्त 29 में आपको खुश आमदीद। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जारा के वालिद उसे नुमीर के साथ शादी का मशूरा देते हैं, लेकिन जारा का चेहरा सख्त हो जाता है। वालिद: जारा, ये फैसला तुम्हारे लिए नहीं, हमारे घर की इज्जत के लिए है। जारा गुस्से में: आप हर मुश्किल का हल मेरी जिंदगी को क्यों बनाते हैं? वालिद गहरी सांस लेते हैं और लहजा नर्म करते हैं। वालिद: मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं चाहता, लेकिन घर की हालत समझने की कोशिश करो। जारा का गुस्सा कम होता है, लेकिन उसके जज्बात मजबूत हैं। जारा: मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक है। वालिद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जारा उन्हें देखती है, कुछ बोलने की कोशिश करती है, मगर रुक जाती है। वालिद रुक रुक कर: तुम्हारे इनकार से सिर्फ तुम नहीं, हम सब टूट जाएंगे। एक लम्हे के लिए खामोशी छा जाती है। जारा का दिल नर्म पड़ता है, मगर वो अपना फैसला मजबूत रखती है। जारा अपनी जगह पर बैठ जाती है, उसका चेहरा गहरी सोच में डूबा होता है। जारा धीमी आवाज में: आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं अबू। वालिद आंखों में कुछ छुपाते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। जारा और गहरी सोच में पड़ जाती है। जारा अंदर ही अंदर: ये फैसला सिर्फ शादी का नहीं लगता, इसके पीछे कुछ और है। दूसरी तरफ नुमीर की मां शादी का मौजूआ छेड़ती हैं। मां: बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम जारा से शादी का फैसला लो। नुमेर: मुझे है, अभी शादी नहीं करनी। मां: शादी सिर्फ तुम्हारी नहीं, घर की जरूरत है और तुम्हारे इस बच्चे को एक मां की। मां जारा का नाम लेती हैं। मां: जारा ही तुम्हारे लिए सही है। नुमीर हैरान होकर: जारा, ये बात अचानक क्यों? मां मुस्कुराती हैं। मां: वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। नुमीर कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। नुमीर अंदर ही अंदर: क्या वाकई ये फैसला सही है? इसी दौरान इंदलीब थकी हुई घर आती है और नुमीर की मां और अपनी मां की गुफ्तगू सुन लेती है। नुमीर की मां: मुझसे बगैर पूछे सब फैसले हो रहे। अंदलीब का चेहरा तनाव का शिकार हो जाता है। अंदलीब अंदर ही अंदर हैं। अंदलीब का दिल जोर से धड़क रहा है। अंदलीब अब खामोश नहीं रह सकती। क्या अंदलीब नुमीर के पास वापस जाएगी या सच्चाई का पता लगाएगी? जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज।